हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 की होने जा रही है। तो जो हिंदी विषय का सिलेबस है उस आधार पे जो अपना इकाई है जो भगवान के डाकिए कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो उसके बारे में सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं बिना देर किए हुए। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो अपने राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो इनका लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और इसका जो भगवान के डाकिए है कविता, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। और इसके बावजूद भी हम उसके जो लेखक परिचय के बारे में और जो कविता के बारे में ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, तो प्रमुख ऑब्जेक्टों को भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं लेखक परिचय की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो यह है 1908 को सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। तो और दूसरा बिंदु है दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई है और हाई स्कूल की शिक्षा जो है मोगामा घाट में ही की गई है इनकी। और इसके बाद है दिनकर जी ने जो मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त कर भूदेव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, जो आप देख पा रहे हैं ये जो अंडरलाइन है। और इसके बाद दिनकर जी ने जो पटना विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्य किया था। इसके बाद है दिनकर जी ने गृह मंत्रालय के लिए हिंदी सलाहकार का पद संभाला था। और दिनकर जी 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद है जो दिनकर जी छायावाद के समांतर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे हैं। और दिनकर जी साहित्य जगत में अनल कवि के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है इन्होंने। और दिनकर जी जो हैं इन्होंने भारत सरकार द्वारा 1959 को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह कब किया गया है? पद्म भूषण सम्मान दिया गया है भारत सरकार द्वारा, यह 1959 में। इसको जरूर याद रखना है। और दिनकर जी जो हैं वह द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिनकर को औधैर्य का कवि भी कहा है। किसका कवि कहा? औधैर्य का कवि। दिनकर जी को सन 1972 में उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। उर्वशी कामायत्य संबंधी काव्य भी लिखा गया है। इसके बाद भारतीय संस्कृति जो अपना क्या है, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय गद्य रचना के लिए सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और यह कब दिया गया था? 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके बाद भी एक और पुरस्कार भी दिया गया था, तो चलो यह उसकी चर्चा करते हैं आगे। और इसके जो दिनकर जी को उर्वशी 1972 में उर्वशी नामक रचना में 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो उर्वशी रचना में 1972 को दिया गया था। इसको भी याद करके रखना है। और इसके बाद नीचे आते हैं दिनकर जी महाकाव्य कुरुक्षेत्र में युद्ध को लेकर विश्व में शांति स्थापना की कामना की गई थी। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग की गीता जो कि कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र रचना को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक युग की गीता। आधुनिक युग की गीता के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को। अब इसके बाद आते हैं दिनकर जी को द्वंद्व गीत काव्य में रुबाइयों का संग्रह भी है। दिनकर जी ने H.D. लॉरेंस की कविताओं को आत्मा की आँखों के नाम से अनुवाद किया है। आत्मा की आँखें तो किसकी कविताओं को? जो H.D. लॉरेंस की कविताएं हैं तो उनको आत्मा की आँखों के नाम से भी अनुवाद किया गया है। और जो दिनकर जी की लास्ट रचना है वह है हारे को हरि नाम दिनकर जी की अंतिम रचना मानी जाती है। दिनकर जी की अंतिम रचना जो है हारे को हरि नाम। और इसके बाद जो काफ़ी रचनाएं हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सा आगे अगले पृष्ठ में।
दोस्तों इसके बाद देख पा रहे हैं आप काव्य रचनाएं, जो दिनकर जी की काव्य रचनाएं हैं वो रेणुका, सबसे पहले उसकी रचना है रेणुका। ये सन 1935 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। इसके बाद हुंकार, हुंकार कब की गई? 1938 ईस्वी में। इसके बाद है रसवंती 1940 में, रसवंती 1940 में रचना जो है लिखी गई है। तो दोस्तों आगे आते हैं, अपन देखते हैं इसके बाद लिखा गया है द्वंद्व गीत 1940 में, सामधेनी 1946, यशोधरा, यशोधरा को जरूर याद रखना, 1946 में इसकी रचना की गई थी। इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो अभी इसके पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र के इसके जो रचना की गई 1946 में की गई है, आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद है धूप और धुआं 1951 में। इसके बाद आती है रश्मि रथी, रश्मि रथी रचना जो है 1952 में की गई है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं उर्वशी, उसके बाद नीचे जो लिखा है उर्वशी, उर्वशी की रचना जो है 1961 ईस्वी में रचना इसको लिखा गया है और प्रकाशित भी हुई है। इसके बाद है इतिहास के आंसू हैं, नील कुमकुम 1954 में, उर्वशी अभी चर्चा की ही है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, और इसके बाद है आत्मा की आँखें, बापू और दिल्ली, और इसके बाद है प्राणभंग, चक्रवात और सीपी और शंख। तो इसके बाद आते हैं जो दिनकर जी की निबंध रचना है, निबंध रचना के बारे में भी थोड़े सा पढ़ते हैं। मिट्टी की ओर 1946 में रचना लिखी गई है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो रचना है 1952 में ईस्वी में लिखी गई है। इसके बाद रेती के फूल 1954 ईस्वी में। हमारी संस्कृति एकता 1956 में लिखी गई है। उजली आग 1956 में, और वेणुवन 1958 ईस्वी में रचना ये लिखी गई है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं कुछ रचनाएं और भी हैं। शुद्ध कविता की खोज 1966 में, और साहित्य सुखी 1968 में रचना की ये जो रचना है वो लिखी गई हैं, जो निबंध रचना कहलाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं गद्य रचनाएं भी हैं। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, प्रसाद पंत और गुप्त, हे राम, ये जो रचनाएं हैं गद्य रचनाएं कहलाती हैं। इसके बाद बाल साहित्य भी है जो निराला जी द्वारा लिखा गया है। सूरज का विवाह, मिर्च का मज़ा, जो यह बाल साहित्य की कविताएं भी जो दिनकर जी ने लिखी हुई हैं। इनके बाद जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध लाइन हैं, तो उनके बारे में आप देख पा रहे हैं। ये जो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हुई हैं, इनकी कविताएं जो लाइन है जो ज़्यादा रूप से प्रचलित हैं। तो देखो यहाँ पे समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। श्रावणों को दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की गोद में ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। और एक और लाइन दी हुई है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है तो और क्या। और लास्ट वाली जो प्रसिद्ध पंक्ति है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर जो है पानी बन जाता है। ये जो प्रसिद्ध रचना, इनको याद रखना है तो ये पूछ सकता है कि किस कवि की रचना है। तो दोस्तों आखिरकार जो हम पढ़ने वाले हैं, जो भगवान के डाकिये हैं, जो कवि द्वारा जो लिखा गया है, जो हमारे हिंदी वर्ग 2 में चयन परीक्षा में जो हमारा पाठ दिया है हुआ है, तो उसमें देखते हैं जो जो लाइन दी गई हैं। तो बादल और पक्षी के बारे में इसका भगवान के डाकिये पाठ में बताया गया है। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो जो कविता है जो दी गई है, तो भगवान के डाकिये में तो बादल और पक्षियों द्वारा इनके जो संदेश आते हैं एक देश से दूसरे देश के बारे में, तो कवि ने बताया हुआ है। तो इसका भावार्थ कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस तरह डाकिये संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भगवान के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। पक्षी और बादलों के लिए सीमाओं का बंधन नहीं होता। यह एक देश से दूसरे देश
में बिना बाधा के पहुंच जाते हैं। बादल के स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं। बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और बारिश करते हैं। बादल से पहाड़ों से होकर नदियाँ बहती हैं और पेड़ पौधे पनपते हैं। कवि कहता है कि प्रकृति के इस संदेश को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ तो समझ पाते, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है। इसकी एक और पंक्ति दी हुई है, जो हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि कहना चाहता है, इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि एक देश में खिले हुए फूल की खुशबू हवा के द्वारा दूसरे देश में पहुंची जाती है। पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए खुशबू दूसरे देश में पहुंच जाती है। इसी तरह एक देश में बनी भाप के बादल जो बनते हैं, वह बादल बनकर दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। इस तरह प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति के लिए एक समान है सभी, और इसी तरह विश्व के सभी जनों में हिल मिलकर रहना चाहिए। तो कवि का जो संदेश है, जो वह है कविता के माध्यम से एक दूसरे के साथ में उनके काम में, उनके अच्छे और बुरे दिन में हमें साथ देना चाहिए। कवि का जो भाव संदेश है यह है। तो इसके बाद आते हैं जो कविता के कवि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी चयन परीक्षा वर्ग 2 मध्य प्रदेश की जो भर्ती होने वाली है, उसमें जो इस कविता से बनने वाले प्रश्न हैं, तो वो आपको अध्ययन करवाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिये कौन हैं? तो आप भी इस कविता को पढ़ा है, तो आप भी देख पा रहे हैं इसमें भगवान के डाकिये कौन हैं। तो पहला है पक्षी, दूसरा है बादल, तीसरा है पक्षी व बादल, और चौथा है सारस। तो आपने पढ़ी है कविता, तो इसके भगवान के जो डाकिये हैं वह पक्षी और बादल हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश में कौन जाते हैं? तो आप भी इसमें देख पा रहे हैं कि बादल व पक्षी ही है। लेखक के अनुसार किसकी लापी हुई चिट्ठी पेड़ पौधे पानी पहाड़ बचाते हैं? तो आप देख पा रहे हैं पहाड़ जो हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पक्षी व बादल हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता कौन है? इसके बाद आप देख पा रहे हैं पक्षी और बादल ही है। भगवान का संदेश हम तक कौन पहुंचाते हैं? तो भगवान का जो संदेश होता है हम तक जो है अपने जो पक्षी व बादल पहुंचाते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रकृति के अनुसार कौन काम करते हैं? तो प्रकृति के अनुसार बादल व पक्षी व बादल करते हैं। मनुष्य के अनुसार कौन कार्य करता है? तो मनुष्य के अनुसार जो है इंटरनेट के माध्यम से हम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधार कड़ी है, तो वह है डाकिया। डाक लाने व भेजने का काम कौन करता है? तो ये पोस्टमैन करता है, जो हमारे वर्तमान में हम कार्य करवाते हैं। भारतीय डाक प्रणाली में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो आप इसका एक और ऑप्शन है स्किनर और रजा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है अपना ए गुडविल। तो भारतीय डाक प्रणाली का सर्वाधिक योगदान किसका है? गुडविल का। इसके बाद 11वां प्रश्न है, किस आलोचक ने रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा है? तो हमने ये जो अध्ययन किया था उनके कवि परिचय के बारे में, तो आपने भी देखा था। इसके जो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कहा था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1972 में जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वह 1972 को उर्वशी नामक रचना पर दिया गया था। दिनकर जी को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप अभी हमने चर्चा की, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी हो जाएगा। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1959 को मिला था। और इसके बाद दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसकी जो रचना थी, तो वह भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय नामक कविता में जो रचना थी उनको, तो यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी की किस काव्य को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान मिला था? तो यह है
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो महाभारत के बारे में रचना की गई थी, तो यह शांति स्थापित करने के लिए ये रचना लिखी गई थी। दिनकर जी ने किस काव्य को आधुनिक युग की गीता के नाम से जाना जाता है? तो इसकी जो इनकी रचना जो जानी जाती है, यह कुरुक्षेत्र वाली रचना है, जो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। दिनकर जी का जो रुबाइयों का संग्रह है वो किस में मिलता है? तो द्वंद्व गीत में मिलता है। दिनकर जी के किस काव्य में युद्ध को लेकर विश्व शांति की कामना की गई थी? तो अभी हमने बात की, तो यह कुरुक्षेत्र नामक रचना थी। इसके बाद है दिनकर जी के जो कामाध्यात्म के संबंधी काव्य है वो किसमें है? उर्वशी नामक रचना पर है। दिनकर जी H.D. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो यह अपना जो है आत्मा की आंखें रचना है। दिनकर जी की अंतिम रचना है तो हारे को हरि नाम जो रचना है, यह दिनकर जी की अंतिम रचना मानी जाती है। अरे इसके बाद किसे कहा है कि दिनकर मुक्ता आवेग के कवि हैं? जो किसने कहा है कि दिनकर जी मुक्ता आवेग के कवि हैं? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। इसके बाद है चीन भारत के युद्ध के संदर्भ में दिनकर जी की काव्य रचना कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा चीन भारत युद्ध के संदर्भ में काव्य रचना लिखी गई है। डॉक्टर बच्चन के अनुसार दिनकर का प्रतिनिधित्व काव्य कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र है। नंबर वहाँ प्रश्न देख पा रहे हैं आप। डॉक्टर बच्चन ने दिनकर के किस काव्य के बारे में कहा है कि उसकी समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक है? युधिष्ठिर का द्वंद्व आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है, और पुररवा का द्वंद्व मध्यकालीन सामंत का द्वंद्व है। तो यह कुरुक्षेत्र रचना में कहा गया है। इसके बाद है दिनकर के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो रेणुका जो अपनी शुरुआती रचना है, जो दिनकर जी की काव्य रचनाओं का जो प्रकाशन सही क्रम है, तो वह बी नंबर का है। रेणुका जो 1935 में रचना आई थी, हुंकार जो 1938 की रचना है, और रसवंती 1940, द्वंद्व गीत भी 1940, और सामधेनी ये 1945 की रचना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर का सही है। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है रेणुका है, जो 1935 में आया था। दिनकर जी की निम्नलिखित काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम जो आपको विकल्प में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन भी अपना ए नंबर का होगा, जो यशोधरा है। यशोधरा रचना जो है 1946, बिल्कुल सही, 1946 में लिखी गई है। और जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी अपना 1946 में लिखा गया। धूप और धुआं जो है 1951 में लिखा गया था। और इसके बाद है रश्मि रथी, जो रश्मि रथी है अपना, जो रश्मि रथी 1952 की रचना है। तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद इनमें से कौन सी पंक्ति दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी की कौन सी जो पंक्ति है वो बताना है अपने। तो जो विख्यात उनकी पंक्ति थी तो वो भी हमने पढ़ी थी। तो इसकी जो मौन भी अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। तो ये जो दिनकर जी की पंक्ति है वो नहीं है। मानो जब घोर जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी, ये भी रचना है, ए भी है, बी भी है, और सा नंबर का जो ये रचना नहीं है। इनमें से कौन सा बाल साहित्य दिनकर का नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है बा नंबर का है, सूरज का विवाह और मिर्च का मजा। सॉरी, इसका जो प्रश्न है में से कौन सा बाल साहित्य का की रचना है? तो इसका है वो पूछा है, नहीं वाला नहीं पूछा है। तो है कौन सी? सूरज का विवाह और मिर्च का मजा, ये उनकी रचना है, बाल विवाह। इनमें से कौन सी आलोचनात्मक रचना दिनकर जी की है? तो इसमें प्रसाद पंथ और गुप्त, ये जो रचना है आलोचनात्मक रचना है। दिनकर को किस काव्य धारा के कवि माना जाता है? तो यह राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन तुम्हारा रहेगा सिमरिया, मुंगेर, बिहार में। दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा वह कहाँ हुई थी? तो इसका है मोकामा घाट। तो आपने जो इस अध्याय के जो प्रश्न देखे वो आपने जो रिवीजन भी है उसमें कर लिया है, और इसका जो हमने कवि परिचय भी जाना और कविता के बारे में भी पढ़ा। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और इसके बाद आपको इकाई बाय इकाई इसमें जो आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो ये अपनी जो भगवान के डाकिए कविता को पढ़ा है, इसके आगे भी आप जो है इसके बारे में इस जो हिंदी वर्ग 2 चयन परीक्षा है उसके इकाई बाय इकाई आपको बता दी जाएगी।